अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम मोशन में? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। स्केलर और वेक्टर प्रॉपर्टीज के लिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्पीड, कैसे हम मोशन को मेजर करते हैं? द रेट ऑफ द मेजर ऑफ मोशन। क्लियर? और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम उसका जो निकाल रहे हैं मेजर ऑफ द मोशन, दैट इज वेलोसिटी से निकाल रहे हैं। क्लियर? तो स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में एक फिक्स डायरेक्शन है। क्लियर? दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन स्केलर और कौन वेक्टर है? डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां तक क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल अमाउंट्स, जब कभी हम डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं अनइक्वल अमाउंट से कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का कोई एग्जांपल? क्लॉक आपकी एक फिक्स स्पीड से चल रही है, अगर वो कंटिन्यूअस चलती रहे तो हम वो वाला मोशन नहीं कह रहे कि वो रुक रुक के चल रही है, बट एक कंटिन्यूअस स्पीड से अगर वो चलेगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा आपका। क्लियर? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल? कार ऑन अ ट्रैफिक जैम। ठीक है? ट्रैफिक जैम में क्या होगा? कभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कभी कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्लियर? हाईवे में आप यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दे सकते हो कि कार आपकी एक फिक्स्ड 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो सकता है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट वापस वहीं का वहीं आ जाए, चाहे वो सर्कुलर पाथ पे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए कि यहां से उसने स्टार्ट किया, यहां से यहां जाने के बाद वापस यहां पे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी का मतलब या एवरेज स्पीड का मतलब जब एज अ होल जर्नी हम निकाल रहे हैं। अब सपोज हम एक जगह से दूसरी जगह गए, वो 50 किलोमीटर है, हमने 2 आवर्स में कवर किया। क्लियर? तो हम जब उसमें स्पीड निकालेंगे सो दैट वी कॉल एवरेज स्पीड, क्योंकि अब एवरेज स्पीड क्या है कि 50 किलोमीटर हम कंटिन्यूअस नहीं चलते रहे, हमने कभी स्पीड बढ़ाई भी और कभी कम भी हुई। हाँ, मतलब एवरेज स्पीड आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा है कि अगर आप उसी स्पीड से भी कोई चलेगा तो वो उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा जितना आपने कवर कर लिया 2 आवर्स में। क्लियर हुआ? नाउ उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे आपकी गाड़ियों में क्या होता है? एक्सेलरेटर किस काम आता है? वो स्पीड बढ़ाने के। और उसके अपोजिट क्या होता है? ब्रेक। वो क्या करता है? स्पीड कम कराने के आता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाने को बोलते हैं हम, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्लियर या फिर रिटार्डेशन स्पीड कम कराने को बोलते हैं हम, या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर? फॉर्मूला सेम है। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आएगा तब हम इन टर्म्स का यूज करेंगे। क्लियर? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, और v और u यहां पर क्या है? u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लास्ट टाइम करवाए थे, ध्यान रखना उसको। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब कभी, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी से लिंक होते हुए आपका एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे जितने भी अब आगे पढ़ते जा रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज के रिगार्डिंग पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी सेड द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तब आपका जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से फ्री फॉल करवाएं तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि अर्थ उसे खींच रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। क्लियर? और वो वैल्यू होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हम अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे, इवन चैप्टर 10 ग्रेविटेशन इसी के ऊपर है, चैप्टर 9 सॉरी। क्लियर? तो ये एक फिक्स्ड स्पीड से यानी फिक्स्ड एक्सेलरेशन से आपकी खींचती रहेगी। तो जैसे जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर हम कम हाइट से गिराएं और ज्यादा हाइट से गिराएं तो क्या डिफरेंस मिलेगा? जब वो ग्राउंड पे टच होगा तो अगर ज्यादा हाइट से होगा तो ज्यादा स्पीड मिलेगी आपको ग्राउंड पे। क्लियर? कोई भी दो बॉल ले लो, एक को सपोज फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करवाया आपने और एक को सेकंड फ्लोर से ड्रॉप करवाया, तो जब ग्राउंड पे जब उस स्ट्राइक करेगी तो जो जितनी ज्यादा हाइट से होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगी, मतलब उतने उसकी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई। क्लियर हुआ? हाइट के अकॉर्डिंग। बट ये हाइट के अकॉर्डिंग क्यों हुआ? हाइट के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ा, यानी जितनी ज्यादा हाइट से वो गिराओगे तो उतना ज्यादा टाइम भी लेगा वो नीचे आने में। टाइम ज्यादा लेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखो ये पर सेकंड मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है हर सेकंड में। तो जितना ज्यादा टाइम होगा तो उतनी ज्यादा वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। इवन और ज्यादा हाई से करेंगे तो और ज्यादा तेज आपके गिरेंगे। दैट्स व्हाई ऊपर से आके कोई जंप नहीं करता। क्या लेके जंप करते हैं? पैराशूट। अगर डायरेक्ट जंप कर दे तो सोचना भी मत, ठीक है, कि कितनी ज्यादा वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करोगे। नहीं तो पैराशूट के साथ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस पैराशूट से स्पीड कम करवा देती है। अब जैसे बैलून को कितनी भी हाइट से ऊपर से गिरा लो, क्या होगा? ज्यादा वेलोसिटी से ग्राउंड पे लगेगा, वो हवा में लहर के कहीं और पहुंच जाएगा। समझे? तो यही चीज पैराशूट हमारे साथ करता है। क्लियर? कि हमारा एक तो वेट कम हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो एयर का फ्लो आता है जिसकी वजह से हमारी स्पीड कम होती रहती है, हम सीधा नीचे आने की बजाय हम लहराते हुए आते हैं एक तरीके से। क्लियर हुआ? याद रहेगा ना? अब नेक्स्ट है आपका इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास दो टाइप के ग्राफ हैं। कौन कौन से? एक तो वेलोसिटी टाइम और एक डिस्टेंस टाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी जो भी हमने अभी मोशंस पढ़े लाइक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो टाइप के ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक तो आपके पास और एक वेलोसिटी टाइम। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो क्या है कि सबसे पहले अगर सपोज हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब क्या होता है कि उसका टाइम बढ़ता जाएगा। अभी आप सब रेस्ट पे ही हो अभी यहाँ पे, तो टाइम बढ़ता जाएगा पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। सो इट मींस ये वाला ग्राफ बनेगा आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्लियर हुआ फर्स्ट ग्राफ सबको? जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। सेकंड, इसी के बेसिस पर अगर सपोज यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बात की थी कि आपका इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस भी साथ साथ थोड़ा बहुत जितना भी है वो बढ़ता जा रहा है। देखो क्लियर? तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर? और ये चाहे तो जीरो से भी स्टार्ट हो सकती है, यहां से भी स्टार्ट हो सकती है कि पहले से कुछ डिस्टेंस आपने कवर किया हुआ है उसके बाद और फर्दर यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। क्लियर? नाउ थर्ड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कैसे दिखा सकते हैं बताओ? डिस्टेंस टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिक्स भी हो सकता है, देखो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन का, कि सपोज आप थोड़ी देर चले फिर रुक गए। क्लियर? लाइक ये चले ये रुक गए फिर चलने लग गए और थोड़ा सा ऐसे कर्व भी हो गया। सपोज कर्व हो गया मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना आपने स्टार्ट कर दिया। सपोज आपको लगा लेट हो रहे पहुंचने में, तो क्या करोगे? ज्यादा डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे अपनी। क्लियर? तो इस तरीके से आपका कर्व ग्राफ भी बन सकता है।
ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि स्पीड या तो उसमें बढ़ेगी या फिर कम होगी। क्लियर? देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, याद करो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। अगर v और u दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू क्या बन जाएगा? जीरो। अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा जब v इक्वल्स टू यू हो जाएगा। क्लियर? तो तब आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर? तो जो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं वहां पर एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन रहता है। क्लियर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके। क्लियर? ध्यान से बना लो बेटा। नाउ सेकेंड अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। क्लियर? फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता ही है क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपका इस वे में जा सकता है कि कम हो रहा है डिस्टेंस आपका। क्लियर? यानी वो टुवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा है। क्लियर? बट कभी भी याद रखना ग्राफ आपका इस तरफ को नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर हम हमेशा टाइम लेते हैं तो टाइम कभी वापस नहीं आता। ठीक है ना? टाइम एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? नाउ सेकंड आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ध्यान से देखो, जो हमने सबसे पहले डिस्टेंस टाइम में बनाया था कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये चीज, तो अब ये चीज इसमें क्या रेफर करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? इसका मतलब क्या है? आपकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम इसे, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। क्लियर? या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? तीनों का मीनिंग सेम ही है। क्लियर हो गया कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, सपोज 40 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो और चलते ही जा रहे हो, टाइम अब बढ़ता जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड आपका उतना ही चल रहा है। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड इसमें अब एबीसी करके कर लेना इसे। नाउ बी अब आपका, अब आपने एक्सेलरेटेड मोशन सुना था। क्या था एक्सेलरेटेड मोशन में? जिसमें आपकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। क्लियर? या वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। ये ध्यान रखना बेटा, टाइम हमेशा वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। एक्स और वाई एक्सिस तो क्लियर है ना? क्लियर? नाउ अब एक्सेलरेटेड मोशन जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, लाइक कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब इसमें अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाना है, ये तो हो गया नॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या था आपका? जब आपके इक्वल वेलोसिटी चेंज हो इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके लिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जैसे यूनिफॉर्म मोशन में बनती थी। अब वो लाइन हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सपोज पहले से हमारी कुछ वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होना स्टार्ट हो गई, या जीरो से भी हम इसको ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी हम बना सकते हैं, या दोनों में से कोई भी दिया हो तो हम उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलेंगे। क्लियर हुआ? देखो मीनिंग समझो ग्राफ का क्या है। एक तो ये चीज हमेशा यहां पर लिखी होनी चाहिए बेटा, वेलोसिटी टाइम। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि वो ग्राफ कौन सा है, पहले उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। अभी ये चेंज हो रहा है मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीज भी हो सकती थी, और इक्वली मतलब स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इट मींस इक्वल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेलोसिटी जिगजैग होती तो वो वाला बन जाता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? इवन इस एक्सेलरेटेड मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वली नहीं हो रहा है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आया समझ में कि यूनिफॉर्म कब बोलना है, नॉन यूनिफॉर्म कब बोलना है? इसमें क्या होगा था, देखो इसमें हमें साफ दिख रहा है वेलोसिटी फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है। देखो ग्राफ को पढ़ना सीखो, याद नहीं करना। क्लियर? पढ़ो ग्राफ में कि क्या चीज दिख रही है और क्या हो रहा है। वेलोसिटी टाइम है,
स्ट्रेट लाइन चल रही है यानी वेलोसिटी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, फिक्स्ड है, टाइम बढ़ता जा रहा है यानी हम उसी स्पीड से चलते जा रहे हैं आगे, तो इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? इवन इसमें कांस्टेंट स्पीड भी हम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में बताया ना डिफरेंस क्या है, ओनली डायरेक्शन का। क्लियर हुआ सारे ग्राफ्स बेटा? नाउ अब बात करते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आपने दो टाइप के ग्राफ पढ़े, पहले तो वेलोसिटी टाइम और दूसरा पहले डिस्टेंस टाइम और फिर वेलोसिटी टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है बेटा वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर? ऐसे ही स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है फिजिक्स में। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है और आपको वहां पे डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जितना यहां पे ये एरिया होगा, क्लियर, वो आपका डिस्टेंस देगा, यानी एरिया अंडर दी स्लोप ए बी। अगर कभी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो वो कैसे मिलेगा, जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया है पूरा ये, क्लियर, वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आई ये चीज समझ में? या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। क्लियर? क्योंकि यहां पे हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो हम सारे वेक्टर चीजें ही यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये तीनों चीज इंपॉर्टेंटली ये भी आपको अच्छी तरह याद रखनी है। नाउ पेज नंबर 81 पे बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिगजैग लाइंस बन सकती हैं आपकी। क्लियर? तो ऐसे आपको दोनों ग्राफ इसमें बनाने हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? और ये दोनों ग्राफ कौन से हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर? क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोले थे। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट सबको? फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हाँ, सेकंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस वे में है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये सबसे पहला वाला ग्राफ था आपका जब ये एट रेस्ट था, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आया समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ग्राफ बनाओ, उसके अकॉर्डिंग सोचो कि कौन सा ग्राफ है ये। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बोल दिया आपको, क्लियर, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगेन। तो याद करो, ये भी बताया था मैंने आपको अभी, क्या, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड हम बोल सकते हैं। क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे बेटा इसमें, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? वेलोसिटी के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए था। क्लियर? तो स्पीड टाइम ग्राफ बोला तो स्पीड के बेसिस पे ही बोलेंगे। क्लियर हो गया दोनों तीनों क्वेश्चंस? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी अभी आपको बताया था, एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके नीचे जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ का आंसर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? चारों क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब सबसे पहली चीज है कि हमें ये यूज ही क्यों है, मोशन तो आपको क्लियर है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस कि कुछ ऐसी इक्वेशन जिनको हम यूज करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास तीन मेजर इक्वेशंस हैं। पहला है v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर? सेकंड आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? तीन इक्वेशंस बनाई गई हैं मोशंस में। क्लियर? मेनली तीसरी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको जनरली हम यू स्क्वायर इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर? तो ये तीन इक्वेशन है आपकी जो आपको हमेशा याद रखनी है मोशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल मोशन पे है तो हम इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? u स्टैंड्स फॉर, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, t स्टैंड्स फॉर, और s स्टैंड्स फॉर, हाँ, t स्टैंड्स फॉर टाइम, s स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो स्पीड क्यों यूज करेंगे? कहां से आ जाएगी? हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। क्लियर? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे हम यहाँ पे। क्लियर हुआ? s का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? आ गया, सिंबल दे दिया, ठीक है, डी नहीं यूज किया। क्लियर? नाउ क्लियर है पांचों वेरिएबल्स। अब ध्यान से तीनों इक्वेशंस अपनी ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन में आपको चार वेरिएबल मिलेंगे, कौन सा वेरिएबल नहीं है इनमें से बताओ? s वाला वेरिएबल इसमें नहीं यूज हो रहा। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, कौन सा वेरिएबल नहीं है? v इसमें यूज नहीं हो रहा। तीसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, कौन सा वेरिएबल नहीं है? t। क्लियर? सो दैट्स व्हाई तीनों इक्वेशन आपस में डिफरेंट है। ये नहीं है कि इसकी जगह वो यूज हो जाएगी या वो यूज हो जाएगी। क्लियर? बनाने को तो 10 भी बना सकते थे, बनाने को एक इक्वेशन भी आपको दे सकते थे वो, बट तीन क्यों बनाई गई उसका लॉजिक समझो। क्लियर हुआ कि तीनों इक्वेशन इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपका कोई अलग अलग वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं और एट लास्ट आपके सारे वेरिएबल्स इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये तीनों इक्वेशन अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है ना? क्या क्या है फटाफट बोलो जल्दी से। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर? तीनों इक्वेशन अच्छी तरह याद रखनी है आपको। मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स आपको बता दिए। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब कि अभी उसकी वेलोसिटी क्या है? तो उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे? 0। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉप, क्लियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप हो गया एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट, कि वो रेस्ट पर आ रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई की, आपकी गाड़ी रुक गई, तो इट मींस फाइनल वेलोसिटी वहां पे आपकी 0 हो गई। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। यानी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी उस कंडीशन में। क्लियर?